जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्ण चैनल आपका स्वागत करता है। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दियों की रोशनी से आपका जीवन जगमगाता रहे। लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। खुशियों का दीप सदा जलता रहे और आपका जीवन आनंद से भर जाए। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली कई कारणों से मनाई जाती है, जिनमें शामिल हैं: 1. बुराई पर अच्छाई की जीत। दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। 2. धार्मिक महत्व। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर दिवाली का अलग अलग धार्मिक महत्व है। उदाहरण के लिए, उत्तर में यह त्योहार रावण को हराने के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी का जश्न मनाता है। बंगाल में लोग देवी काली की पूजा करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 3. नई शुरुआत। दिवाली नए उद्यम, व्यवसाय और वित्तीय वर्ष शुरू करने का समय है। 4. समुदाय। दिवाली परिवार और दोस्तों के साथ एकत्र होने, उपहारों का आदान प्रदान करने और मिठाइयों का आनंद लेने का समय है। 5. सांस्कृतिक विरासत। दिवाली पूरे भारत में तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा मनाई जाती है और यह एक एकीकृत उत्सव है। 6. फसलों का त्योहार। दिवाली की शुरुआत संभवतः फसल कटाई के मौसम के अंत को चिन्हित करने वाले एक फसल उत्सव के रूप में हुई थी। 7. नया साल। कुछ राज्यों और समुदायों में दिवाली नए साल का प्रतीक है। 8. पूजा। लोग लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कुबेर जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। 9. सजावट। लोग अपने घरों को दियों, मोमबत्तियों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। 10. रंगोली। लोग देवताओं का स्वागत करने और सौभाग्य लाने के लिए फर्श पर रंगीन पाउडर या रेत का उपयोग करके सुंदर आकृतियां बनाते हैं। 11. आतिशबाजी। लोग देवताओं के प्रति अपनी खुशी और सम्मान व्यक्त करने के लिए पटाखे और आतिशबाजी फोड़ते हैं। दिवाली 2024 डेट। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दिवाली मुख्य रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। किस दिन मनाई जाएगी दिवाली? इस वर्ष दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा आयोजित धर्मसभा में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। प्रतिष्ठित विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और धर्मशास्त्राचार्यों ने ज्योतिषीय गणनाओं और शास्त्रीय परंपराओं का पूरा ध्यान रखते हुए तारीख का ऐलान किया है। इस सभा में कार्तिक अमावस्या और लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत माना गया है। विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों ने यह भी कहा कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। दृश्य पक्ष की गणना में भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली सिद्ध होती है। दिवाली पूजा विधि। लक्ष्मी की स्तुति या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरिस्खी या श्री मनोल्हादिनी या रत्नाकर मंथनात् प्रकृतिता विष्णु स्वयागेहिनी सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीष्ट पद्मावती। 1. दिवाली पूजा के लिए सबसे पहले ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं और उस पर चावल की ढेरी रखें। इसके बाद उस पर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होना चाहिए। 2.
पूजन के समय पंचदेव सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु की स्थापना करें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं और सभी देवी देवता की तस्वीरों पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। 3 अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार सभी चीजें शामिल हों। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। वहीं आह्वान के समय पुल्हरा चढ़ाना चाहिए। 4 माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर फूल माला चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अंगुली, छोटी अंगुली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि अर्पित करें। षोडशोपचार की सभी सामग्री अर्पित करते समय ये मंत्र भी जपें। श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्री हरि श्री महालक्ष्मे नमः, महालक्ष्मे नमो नम, धन प्रदाय नमो नम, विश्वजन्य नमो नम। 5 इसके बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। इसमें लक्ष्मी जी के लिए मखाना, सिंघाड़ा, बताशा, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान्न, केसर भात आदि चढ़ा सकते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियां, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल, केवड़े के फूल और आम्रबेल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में न किया गया हो। इसके अलावा पकवान पर तुलसी का पत्ता जरूर रखा हो। 6 पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती गाएं और कपूर आरती जरूर करें। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। 7 मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाएं। 8 पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटे या पटाखे फोड़े। दोस्तों, एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामना। जानकारी कैसा लगा कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।